प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज के एक और बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के क्रैश कोर्स के बारे में। आज क्रैश कोर्स का यह 5वां दिन है और आज के इस दिन हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र या आहार नल। यह टॉपिक आपके एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा जाता है और सेकेंड सिटिंग में पूछा जाता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट सिटिंग में उसका वर्णन करने को आ जाता है और सेकेंड सिटिंग में उसका फिगर बनाने को आ जाता है, यानी कि चित्र बनाने को आता है। तो आप तो चित्र बना लीजिएगा, चित्र बनाना हम सिखा नहीं सकते हैं, चित्र आपको बनाना है। आप कैसे बना सकते हैं, आप अपना किताब खोलिए, उसमें से आप अपना चित्र बनाइए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पाचन तंत्र का जो वर्णन किया जाता है वो कैसे किया जा सकता है, एकदम अपनी भाषा में एकदम इजीली बताने वाले हैं। तो दोस्तों पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है, मनुष्य की जो आहार नल की शुरुआत होती है वह होती है मुंह से। कहाँ से होती है? मुंह से। सबसे पहले भोजन को कहाँ लेते हैं? मुंह से। तो मुंह में जाने के बाद जो भोजन होता है वह क्या होता है कि दांत के द्वारा उसे क्या किया जाता है? पीसा जाता है, उसे छोटे छोटे कणों में विभक्त किया जाता है। और दांत के द्वारा जब विभक्त कर दिया जाता है तो हमारे मुंह में क्या होता है, इसके साथ साथ हमारे मुंह में जो कल्ला होता है, यहाँ पर लार ग्रंथि होता है। क्या होता है? लार ग्रंथि होता है, जिससे क्या निकलता है? लार निकलता है। और लार क्या करता है? भोजन के लार क्या करता है दोस्तों? भोजन को लुदीदार बनाता है, लसदार बनाता है और गीला बनाता है, जिससे भोजन आसानी से क्या होता है, जो हमारा कंठ होता है, ग्रसिका होता है, यहाँ से खिसकता हुआ आसानी से आमाशय में पहुंच जाए। इसके साथ साथ लार में जो एंजाइम निकलता है, लार से जो एंजाइम निकलता है, एंजाइम वह क्या करता है? एंजाइम नहीं होगा दोस्तों, एंजाइम होगा। जो लार से निकलता जो एंजाइम है भोजन में मंड होता है और उसको क्या कर देता है? यह शर्करा में बदल देता है। क्या चीज कर देता है? शर्करा में बदल देता है। और इसके बाद भोजन जो ग्रसिका होता है, ग्रास नली होता है, वहां से घसकता हुआ कर्माकुंचन गति के द्वारा यह नीचे की ओर जाता है और नीचे के बाद जाने के बाद यह भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। यानी कि आमाशय जो है यह पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट है। आमाशय में क्या होता है दोस्तों? आमाशय में सबसे पहले भोजन पहुंचने के बाद भोजन का मंथन किया जाता है, यानी कि भोजन को एकदम बढ़िया से छोटा छोटा जो कण किया रहता है दांत के द्वारा उसे पीसा जाता है। क्या किया जाता है? पीसा जाता है। और इसके साथ साथ आमाशय की जो दीवार होती है, आमाशय कुछ इस टाइप का दिखता है दोस्तों, आमाशय कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, यहाँ का हम थोड़ा इधर इसको और क्लियर बनाते हैं। आमाशय कुछ इस टाइप का दिखता है, ये इस टाइप का कुछ आमाशय दिखता है। और यहाँ जो होता है, यहाँ इसकी दीवार से HCl अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है? HCl अम्ल निकलता है। और जो यह भोजन यहाँ पर आया रहता है और इसका जो मंथन हुआ रहता है, इसे यह क्या कर देता है? इसे यह अम्लीय बना देता है। चीज कर देता है? अम्लीय बना देता है। अम्लीय बनाने से क्या होता है दोस्तों? अम्लीय बनाने से एक फायदा होता है कि यह भोजन सड़ने से बच जाता है। क्योंकि दोस्तों इस भोजन को 8 से 10 घंटा झेलना है। हमारे शरीर में भोजन कितना दिन रहता है? 8 से 10 घंटा, 12 घंटा तक रहता है। तो इसे सड़ सकता है, इतना देर में तो भोजन सड़ के खराब हो जाएगा। तो इसे सड़ने से बचाने हुए तो आमाशय से क्या निकलता है? HCl अम्ल निकलता है, जो इसे अम्लीय बना देता है। और अम्लीय बनाने से क्या फायदा होता है कि यह सड़ने से बच जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि आमाशय की जो दीवार होती है उससे एक और चीज स्रावित होता है, एक और चीज निकलता है, जिसे हम बोलते हैं आमाशयी पाचक रस। आमाशयी पाचक रस। और इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। जिस टाइप से लार में एंजाइम रहता है उसी टाइप से इसमें भी क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को क्या कर देता है, मतलब उसको प्रोटीन के एकदम छोटा कर देता है, एकदम उसका एकदम छोटा बना देता है, जिससे यह भोजन आसानी से पच सके। और दोस्तों इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? इसके बाद भोजन पहुंचता है पाचन तंत्र का अगला पार्ट, पाचन तंत्र का अगला पार्ट ग्रहणी में। ग्रहणी क्या होता है? ग्रहणी के साथ एक चीज पार्ट जुड़ा होता है जो शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यकृत, या हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कलेजा भी बोलते हैं, कलेजी भी बोलते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब भोजन यहाँ पहुँचता है आमाशय के बाद भोजन पहुँचता है ग्रहणी में, तो ग्रहणी में क्या होता है? ग्रहणी का जो
यकृत होता है यहाँ से निकलता है पीत। क्या निकलता है दोस्तों? यहाँ से निकलता है पीत, और पीत को क्या करता है, जो भोजन के साथ शर्करा आया रहता है और वसा होता है, इसका पायसीकरण कर देता है। क्या करता है दोस्तों? पायसीकरण कर देता है। पायसीकरण करने के बाद, और भोजन हम लोग जानते थे कि यह भोजन क्या हो गया था, अम्लीय हो गया था। कहाँ से निकलने के बाद? आमाशय से निकलने के बाद। आमाशय के बाद ये भोजन अम्लीय हो गया था, तो अम्लीय भोजन तो शरीर के लिए हानिकारक है। सो इसको क्या करता है दोस्तों, यह अम्लीय भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय में बदल देता है। क्षारीय में बदल देता है। क्षारीय में बदलने से क्या फायदा होता है? फायदा यह होता है कि जो आमाशय से जो पाचक रस निकला था और जो यकृत से एंजाइम स्रावित होता है, यह कर देता है क्या, भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कर देता है। क्या कर देता है? पाचन कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि अब भोजन जो है यह क्षारीय हो गया है। क्षारीय क्यों हो गया है? क्योंकि ग्रहणी में जो यकृत होता है वहाँ से इसे क्या कर दिया गया, क्षारीय बना दिया गया। और इसके बाद दोस्तों भोजन जो अगला पार्ट में पहुंचता है, उस पार्ट का नाम है क्षुद्रंत, यानी कि छोटी आंत। तो बोझ पर जगह नहीं है, हम इसे साफ करके आपको समझा। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला पार्ट है पाचन तंत्र का, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, उसका नाम है छोटी आंत। छोटी आंत या हम इसे एक और बात बोलते हैं, क्षुद्रंत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रंत भी बोलते हैं। छोटी आंत या क्षुद्रंत। यहाँ क्या होता है कि छोटी आंत जो होती है ना, ये बहुत ही लंबी संरचना होती है। इस टाइप का एकदम बहुत ही बड़ा लंबा सा संरचना होता है, बहुत लंबा संरचना, तो बहुत ही लंबा संरचना होता है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ तो भोजन पच गया। कहाँ? ग्रहणी में जो आया था भोजन, ग्रहणी में जो भोजन आया था, ग्रहणी में आने के बाद भोजन क्या हो गया था, पच गया था। और पचने के साथ साथ इसका जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वसा था, इन सब का पाचन हो गया था। पाचन हो जाने के बाद अब क्या बचा है, भोजन का अवशोषित करना। तो अवशोषित करने का काम क्या होता है, छोटी आंत या क्षुद्रंत का काम होता है। यह जो होता है भोजन के जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सबको अपनी दीवार के माध्यम से क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और इनकी दीवार कैसे अवशोषित कर लेता है? क्योंकि इसकी दीवार में अंगुलीनुमा संरचना होती है। अंगुलीनुमा इस टाइप की संरचना होती है जो इसे अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद शरीर का यहाँ पर क्या होता है, रक्त फ्लो करने रहता है, ब्लड रहता है, और इसे यह क्या कर देता है, ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। और यह शरीर के विभिन्न पार्ट में क्या होता है, और यह शरीर के विभिन्न पार्ट में क्या होता है दोस्तों, शरीर के विभिन्न पार्ट में यह क्या चला जाता है, क्या कहाँ चला जाता है, शरीर के विभिन्न पार्ट में। और क्या इसमें क्या क्या चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जितना भी सारा विटामिन होता है वो सारा। और इसके साथ साथ जब छोटी आंत ग्रहणी में जो भोजन आया था, ग्रहणी में आने के बाद भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है। भोजन का कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, वे नहीं पचे होते हैं। तो उनको भी पचाने का काम कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? ग्रहणी छोटी आंत करता है। छोटी आंत से फिर एंजाइम स्रावित होता है, और इसके बाद भोजन पहुंचता है अपने लास्ट पार्ट, अपने सबसे बाद वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। यह जो होती है, यह छोटी आंत की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भोजन यहाँ पे पचाया गया था छोटी आंत के द्वारा, तो इसको थोड़ा मोड़ा और मतलब अवशोषित कर लेता है। मतलब अधिकांशतः पार्ट को तो यहीं पर अवशोषित कर लिया जाता है, 90% पार्ट को। 10% जो पार्ट बचता है इसको अवशोषित करता है बड़ी आंत। कौन अवशोषित करता है? बड़ी आंत 10% जो बचा हुआ होता है उसको अवशोषित करता है। और अवशोषित करने के बाद इसमें जो जल उल होता है, यानी कि पूरा पाचन का लास्ट स्टेप को यह पूरा करता है। और स्टेप को पूरा करने के बाद इसके जो लास्ट सिरा होता है, उससे जुड़ा होता है क्या चीज़, उससे जुड़ा होता है गुद्दा या मल द्वार। गुद्दा या मल द्वार, इससे इसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। और जो मल होता है यह बड़ी आंत में क्या होता है, जमा रहता है। तो यही था इस पाचन तंत्र का पूरा पार्ट। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसे अपनी भाषा में लिख लेना है, ये याद कर लेना है, और आके एग्जाम में आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इसका क्या करना है, फिगर भी बनाना सीख लेना है। सो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में ही इतना ही। मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।